हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। डाटा वैलिडेशन के सीरीज़ में आपका स्वागत है और ये है मेरा जो पार्ट नंबर 8। इससे पहले मैंने जो पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 7 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो मैं लास्ट वाला पार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू यूज अपर लोअर प्रॉपर विद डाटा वैलिडेशन। और जब हम डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाते हैं तो सेटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसमें वैलिडेशन क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, जैसे रोल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। ये सभी के सभी मैंने आपको चीज़ें सिखा दी हैं। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में मतलब जानना है या सीखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा और आप प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम एरर अलर्ट पे सीखेंगे कि एरर अलर्ट क्या होते हैं, उसका यूज कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन सीरीज़ का पार्ट नंबर हम 8 पे काम कर रहे हैं और जिस पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू यूज एरर अलर्ट विद डाटा वैलिडेशन। और ये वाले जो एरिया हैं इन सबको हम कर देते हैं इरेज। सीरियल नंबर हो गया, ये वाले भी इरेज कर देते हैं। और डाटा वैलिडेशन पे इसकी कंडीशन को भी हम इरेज कर देते हैं। और उसके बाद बॉर्डर लगा देते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग है, उसे हेडिंग को भी हम चेंज करेंगे। पहला ये से हम 5 तक ही चलिए बनाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है ये देखते हैं। डाटा वैलिडेशन में एरर अलर्ट में पहला आता है स्टॉप वार्निंग इन्फॉर्मेशन। तो स्टॉप वार्निंग इन्फॉर्मेशन, तो पहले हम लिखते हैं स्टॉप, पहले हम लिखते हैं नॉर्मल वैल्यू और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं स्टॉप एरर अलर्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्या था, एरर वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने वार्निंग एरर अलर्ट लिख लिया और उसके बाद नेक्स्ट था आपका इन्फॉर्मेशन एरर अलर्ट। तो ये हमारे 3 तो ये एरर अलर्ट हो गए। इसके अलावा भी 1-2 चीज़ और हम सीखेंगे। सॉरी, प्रीवियस है ना तो इसलिए डेटा में इसका इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा एरिया। इसके बाद भी कुछ एरर हैं अलर्ट वाले। पहले डाटा वैलिडेशन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक आता है सर्कल, इनवैलिड सर्कल और क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो यहाँ पे हम एक और लिख देते हैं इनवैलिड सर्कल। तो हम इनका यूज करेंगे कि एक एक करके कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। पहला आता है नॉर्मल वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, समझिए सारे एरर जो इसके जितने भी एरर वाले हैं अलर्ट, वो मैं सारी चीज़ आपको समझा दूँगा। तो नॉर्मल वैल्यू के लिए हमने एरिया सिलेक्शन करा। एरिया सिलेक्शन करने के बाद डाटा पे गए, डाटा पे जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करा और सेटिंग में जाते हैं एनी वैल्यू के जगह रोल नंबर। और यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन आता है, मिनिमम से मैक्सिमम आपको वैल्यू यहाँ पे चूज करनी है। तो मैंने मिनिमम में लिख दिया कि मैं 10 मिनिमम वैल्यू एंटर कर सकूं और मैक्सिमम 20, मतलब 10 to 20 तक हम वैल्यू को सॉरी एंटर कर सकते हैं इस एरिया में। होल नंबर मैंने सिलेक्शन करा और मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम वैल्यू अगर डालते हैं, जैसे मैंने 2 डाल दिया, 12, 15, 18, 19 और 20 डालते हैं तो देखिए 20 हो गया। लेकिन 21 पे एरर आ जाएगा और ये नॉर्मल एरर का मैसेज है। 21 पे एरर आ गया और 19 पे भी एरर आ जाएगा। वो 10 हमने 10 डाला था, आई थिंक 10, 9, हाँ 10 to 20 डाला था। तो 10 से कम वाली वैल्यू और 20 से ज़्यादा वाली वैल्यू नहीं होगा, जैसे 21 नहीं होगा और 9 नहीं होगा। तो 10 से 20 तक के बीच में वैल्यू इसमें एंटर होगी। ये है नॉर्मल वैल्यू वाला। अब हम स्टॉप एरर अलर्ट यूज करेंगे।
इसके लिए हमने एरिया का सिलेक्शन करा, डाटा वैलिडेशन पे गए, एनी वैल्यू की जगह होल नंबर सिलेक्शन करा, मिनिमम में हमने डाल दिया 10 और मैक्सिमम में डाल दिया 20। ये तो हमने इस वाले पे चलाया था, लेकिन हम इनपुट और एरर अलर्ट अब यूज करेंगे। तो इनपुट पे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया R और यहाँ पे लिख दिया सपोज दैट यू आर राइट। ये एक मैसेज हो गया कि राइट शो करने का। उसके बाद एरर अलर्ट में यहाँ पे आता है स्टॉप, तो मैंने स्टॉप एरर अलर्ट हम यूज करने हैं, तो यहाँ पे हमने टाइटल पे डाल दिया एरर के लिए XX और हमने यहाँ पे डाल दिया यू आर रॉन्ग। कुछ भी मैसेज आप टाइप कर सकते हो और उसके बाद ओके कर देते हो, तो ये एरिया में देखिए हर जगह यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालता हूँ, जैसे 10 एक्सेप्टेड, 15 एक्सेप्टेड, 18 एक्सेप्टेड, 20 एक्सेप्टेड, अब हम यहाँ पे 9 डालते हैं, तो ये देखिए यू आर रॉन्ग का मैसेज आ रहा है। ये वाला स्टॉप एरर अलर्ट है, ये वाला जो है क्रॉस, ये स्टॉप एरर अलर्ट का सिंबल आ रहा है और यहाँ पे यू आर रॉन्ग का मैसेज आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप 21 भी लिखते हो तो देखो यू आर रॉन्ग आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे उसके अंदर की 10 to 20 के अंदर की वैल्यू लिखते हो, जैसे 16, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये था स्टॉप एरर अलर्ट का यूज। अब वार्निंग एरर अलर्ट का यूज सीखेंगे। डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, सेटिंग में होल नंबर, मिनिमम में हमने डाल दिया 10 और मैक्सिमम में डाल दिया 20। बाकी मैंने इसके अंदर की सारी कंडीशन आपको मैंने सिखा रखा है। इसके प्रीवियस जितने भी मैंने पार्ट बताए सभी चीज़ें मैंने आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ कि होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम, सब के यूजेस मैंने आपको सिखा दिए। आज मैं बस एरर की बात कर रहा हूँ। अब एरर पे क्लिक करते हैं। अगला आता है वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। वार्निंग और इन्फॉर्मेशन एक जैसे हैं, स्टॉप थोड़ा सा अलग है। स्टॉप में ये अलग है कि आप स्टॉप में कोई भी एरर वाली वैल्यू जो आपने सेट यहाँ पे की है उससे आप ज़्यादा वैल्यू आप एंटर ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया R और यहाँ पे डाल दिया यू आर राइट है, और जैसे वार्निंग में है तो हम यहाँ पे वार्निंग वाला कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू आर एंटर राइट वैल्यू, हाँ। और या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ दिस वैल्यू इज वैलिड, ये लिख सकता हूँ, ओके। और मैं इसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल में। और एरर मैसेज में मैंने यहाँ पे डाला XX और यहाँ पे डाल दिया मैंने दिस वैल्यू इज, मैं सोच रहा हूँ दोनों में ही काम हो जाए इसका, इनवैलिड। क्लियर, एक वैलिड हो गया और दिस वैल्यू इज इनवैलिड। अब यहाँ पे वार्निंग का मैंने सिंबल लगाया, तो वार्निंग में ऐसा सिंबल आएगा, स्टॉप में ऐसा सिंबल आता है और इन्फॉर्मेशन में ऐसा सिंबल आता है। तो मैंने यहाँ पे वार्निंग पे क्लिक करा तो यहाँ पे लिख दिया दिस वैल्यू इज इनवैलिड और यहाँ पे लिख दिया दिस वैल्यू इज वैलिड, और यहाँ पे राइट का लिए मैंने R लिख दिया और रॉन्ग के लिए मैंने XX लगा दिया। आप चाहें तो यहाँ पे राइट और यहाँ पे रॉन्ग WRONG रॉन्ग टाइप कर सकते हैं, चाहे तो, मर्जी है आपकी। अब मैंने सेटिंग में डाला वो नंबर में बिटवीन में 10 to 20, जो मैं सभी में एक ही चीज़ फीड कर रहा हूँ ताकि कोई चीज़ अंतर ना हो। अब देखिए हर जगह आ रहा है दिस वैल्यू इज वैलिड, दिस वैल्यू इज वैलिड, दिस वैल्यू इज वैलिड। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 एक्सेप्टेड, 15 एक्सेप्टेड, 18 एक्सेप्टेड, 25, अब यहाँ पे लिखा है दिस वैल्यू इज इनवैलिड कंटिन्यू। अगर मैं कंटिन्यू के लिए यस कर लेता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ पे देखिए मतलब जो वैल्यू है वो यहाँ पे एंटर हो जाएगी और यहाँ पे लिख गया दिस वैल्यू इज वैलिड। अब यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया 88 तो यहाँ पे आ रहा है दिस वैल्यू इज इनवैलिड। लेकिन अगर आप एंटर करना ही चाहते हैं तो आप यस करके उसे वैलिड बना सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 9 तो यहाँ पे कह रहा है दिस वैल्यू इज इनवैलिड। अब यहाँ पे कंटिन्यू है, नो का है और कैंसिल है। अगर मैं यस कर देता हूँ फिक्स हो जाएगा। अगर मैंने 8 डाला, अगर मैं नो करता हूँ तो देखिए 8 के लिए अभी मतलब फीड नहीं हुआ, वो अभी ब्लैक में है कि आप उसे चेंज कर सको। एंटर करोगे, नो करोगे तो चेंज करने के ऑप्शन आ जाते हैं, और एंटर करोगे वही वैल्यू होती है तो एंटर करते ही वो वैल्यू एंटर हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू उस वैलिड वाली वैल्यू से अलग डालते हैं तो इस तरह का मैसेज जो वार्निंग मैसेज है वो आपको शो करेगा, और यस करने पे वो वैल्यू उसके अंदर फिक्स भी हो जाएगी या फीड भी हो जाएगी। अब अगला आता है इन्फॉर्मेशन एरर अलर्ट।
इसका क्या मतलब है, सेम इसी की तरह मैंने जैसे आपको बताया था, डाटा वैलिडेशन पे जाएं, फुल नंबर सिलेक्शन करें, मिनिमम में मैंने डाल दिया 10, मैक्सिमम में मैंने डाल दिया 20, और इनपुट मैसेज में मैंने यहाँ पे डाल दिया राइट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया दिस वैल्यू इज वैलिड, और एरर में डाल दिया मैंने रॉन्ग, यहाँ पे मैंने डाल दिया दिस वैल्यू इज इनवैलिड, और यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दिया, और ओके का बटन दबाएंगे, सेम कंडीशन अप्लाई होगी, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 15, यहाँ डाल दिया 19, यहाँ डाल दिया 20, यहाँ पे डाल दिया 14, नीचे अगर मैं 9 डालता हूँ तो देखिए दिस वैल्यू इज इनवैलिड, और ओके करते हैं तो भी एंटर हो चुका है। अगर मैं 25 डालता हूँ तो वह कह रहा है दिस वैल्यू इज इनवैलिड, और ओके करेंगे तो ये भी वैल्यू एंटर हो जाएगी। मतलब वार्निंग और इन्फॉर्मेशन में वैल्यू एंटर हो जाती है, आपको एक मैसेज शो करता है कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, यस कंटिन्यू करते ही आप एंटर कर सकते हैं उस वैल्यू को। लेकिन स्टॉप एरर अलर्ट में अगर आप 20 से ज़्यादा वैल्यू डालते हैं तो वो एंटर होगा ही नहीं, चाहे कितना भी आप उसमें कोशिश कर लीजिए उसमें, क्योंकि एक्सेप्ट का कोई भी चॉइस नहीं है, लेकिन बाकी सभी में एक्सेप्ट के चॉइस हैं, ये चीज़ें। अब इनवैलिड सर्कल का क्या यूज है, मैंने ये एरिया सिलेक्शन करा और उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे जाके सेटिंग पे गए, एनी वैल्यू की जगह वोल नंबर, मिनिमम में मैंने डाल दिया 10 और मैक्सिमम में डाल दिया मैंने 20, और इनपुट और एरर मैसेज की अब तो ज़रूरत है नहीं नीड, क्योंकि मैंने यहाँ पे मुझे सर्कल वाला चलाना है, तो मैं यहाँ पे ओके का बटन दबा देता हूँ। अब यहाँ पे आता है सर्कल इनवैलिड डाटा और क्लियर वैलिडेशन। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 20, यहाँ डाल दिया 25, देखिए रिट्रीव हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं, सॉरी सिलेक्शन, इसे पहले डिलीट कर देते हैं क्योंकि मुझे इनवैलिड डेटा शो कराना होगा, तो मैं स्टॉप की जगह वार्निंग ले लेता हूँ चलो, और बाकी चीज़ें मैं नॉर्मल रहने देता हूँ। अब ओके कर लेता हूँ, 20, 15 और 55, यस, इसे यस कर देते हैं, यस, और यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज डेट 10, और यहाँ पे भी मैंने डाल दिया 5, और इसे भी कर देते हैं यस। अब जितने भी इसमें इनवैलिड वैल्यू हैं उसमें सर्कल बना हुआ आ जाएगा, ये देखिए आ गया ना, देखिए इधर भी आ गया। फिलहाल तो मैंने यही सेलेक्ट किया था, मैं चाह रहा था इतने में ही आए, तो ये देखिए इनवैलिड वैल्यू पे सर्कल ऐसे आ जाएगा। अगर मैं सर्कल को हटाना चाहता हूँ तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक करेंगे, सर्कल सभी हट जाएंगे। फिलहाल हमें इसी में चाहिए था, लेकिन इनमें भी शो हो रहा है क्योंकि पूरी सीट पे ही काम कर रहा है। और जब मैं वो लिखा है सर्कल इनवैलिड डेटा, जब इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी इनवैलिड डेटा वाले होंगे उस पर सर्कल ऐसे आ जाएंगे। तो फिलहाल इसके सर्कल हटाने के लिए मैं इसके अंदर की वैल्यू नॉर्मल कर देता हूँ ताकि सर्कल हट जाए, सिर्फ उसी में दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे सर्कल आ गया, तो यहाँ से आप सर्कल को हटा सकते हो और सर्कल लगा सकते हो। तो ये था मेरा नॉर्मल वैल्यू एंटर, स्टॉप एरर अलर्ट, वार्निंग एरर अलर्ट, इन्फॉर्मेशन एरर अलर्ट और इनवैलिड सर्कल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे जो एरर अलर्ट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे कि उनका यूज कैसे करें, या क्या चीज़ उसका मतलब उसका मीन क्या होता है, कि वार्निंग का क्या मतलब होता है, इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, या इनवैलिड का या इनवैलिड सर्कल का या स्टॉप एरर अलर्ट का क्या यूज है। तो उस तरीके से आपको उसके जो नाम के अकॉर्डिंग जो उसके मतलब निकलते हैं, सेंस या वो कैसे काम करता है, वो आपको पता चल चुका होगा। बाकी आपको समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती हो तो आप एक काम करिएगा, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर समझने में दिक्कत या परेशानी होती है और आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं उस क्वेरी का सॉल्यूशन करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।